बच्चों, हम अब रहीमन विलास की 8वीं दोहे की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ देख लेते हैं। तो संदर्भ में हमें हमें पहला पॉइंट संदर्भ लिखना है। तो कवि और कविता का नाम, तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक मकरंद की रहीमन विलास कविता से लिया गया है और इसके रचयिता रहीम जी हैं। यह हमें संदर्भ लिखना है। और प्रसंग प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में यह बतलाया गया है या उल्लेखित है कि बड़े लोगों की क्षमा करने की प्रवृत्ति ही उनके व्यक्तित्व की शोभा होती है। अब हम इसकी तीसरा जो पॉइंट है व्याख्या वो हम करेंगे। क्षमा, क्षमा मतलब क्षमा। बड़ेन, बड़ेन मतलब बड़े व्यक्ति होते हैं जो महान होते हैं, उनको चाहिए, चाहिए मतलब उनमें होना चाहिए। छोटन, छोटन मतलब जो छोटे व्यक्ति होते हैं, छोटी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं। उत्पात, उत्पात मतलब उपद्रव। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि छोटों का मतलब बड़ों, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, क्षमा करना उनका काम है। उनके व्यक्तित्व को क्षमा भाव ही शोभा देता है। और जो छोटी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, वो सदैव उनका स्वभाव ही होता है क्या करना, उपद्रव करना, उत्पात करना। का रहीम हरि को घट्यो, श्री हरि भगवान विष्णु की महिमा नहीं घटी। श्री हरि मतलब भगवान विष्णु। रहीम जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की महिमा नहीं घटी। भृगु मारी लात, भृगु ऋषि ने उन्हें लात मारी थी, लेकिन भगवान विष्णु की महिमा बिल्कुल भी नहीं घटी उससे। आज भी भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार के रूप में आज भी पूजनीय वंदनीय है। तो रहीम जी रहीम जी ने यह बात यहाँ पर कही है कि बड़ों, जो एक महान व्यक्ति होते हैं, जो बड़े जो अच्छी प्रवृत्ति के, जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका स्वभाव होता है क्षमा करना। और जो छोटे व्यक्ति होते हैं, उनका उनका स्वभाव होता है उपद्रव करना। इसका अब हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो भाषा है अवधि भाषा, शैली है दोहा पद शैली, अलंकार है दृष्टांत अलंकार, अनुप्रास अलंकार, और छंद है दोहा छंद। और इसके विशेष में वही बात लिखेंगे कि जीवन का व्यवहारिक ज्ञान यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब हम रहीमन विलास के 9वें दोहे की व्याख्या करते हैं। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। तो यहाँ पर संदर्भ हमारा, तो संदर्भ में सबसे पहला पॉइंट हम संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में कवि कविता का नाम, तो यहाँ पर संदर्भ में यही लिखेंगे हम कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक मकरंद में संकलित रहीमन विलास कविता से लिया गया है और इसके रचयिता हैं रहीम जी। और इसका प्रसंग हम लिखेंगे कि जो सज्जन पुरुष हैं, उन्हें उनके रूठने पर हमें उन्हें सदैव मना लेना चाहिए। तो अभी हम इसकी व्याख्या करते हैं। टूटे सुजन मनाइए, सुजन, सुजन मतलब जो सज्जन, रहीम जी कहते हैं कि जो सुजन होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, यदि मान लो वो आपसे टूटे, टूटे मतलब बिछड़ जाएं या आपसे रूठ जाएं, तो उन्हें मना लेना चाहिए। उन्हें जो टूटे 100 बार, यदि मान लो वो 100 बार भी रूठते हैं आपसे,
तो 100 बार ही आपको उन्हें मना लेना चाहिए। रहीमन फिर फिर पोइए, रहीम जी कहते हैं कि फिरी फिरी मतलब बार बार, पोइए पोइए मतलब पोना, मतलब उसमें पिरोना। टूटे मुक्ताहार, मुक्ताहार मतलब मोतियों का हार। रहीम जी कहते हैं कि यदि मान लो मोतियों का हार टूट जाता है तो धागे में उन मोतियों को बार बार पिरो लेना चाहिए, उस मुक्ताहार को टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वही मुक्ताहार ही आपकी शोभा का केंद्र होता है। तो अभी हम इसकी अगला जो पॉइंट है वो है हमारा काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में हम भाषा, तो भाषा सबसे पहले हम इसकी भाषा यही लिखेंगे कि ये अवधी भाषा है, इस दोहे की भाषा अवधी है। शैली है दोहा पद शैली, और यहाँ पर फिरी फिरी आया है, मतलब एक बार पूरा शब्द लिखा है और ये बीच में योजक चिन्ह आया है और फिर से फिरी आया है, तो मतलब ये पुनः उक्ति हुई है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और यहाँ पर र और र काव्य पंक्ति के अंतिम वर्ण में समानता है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार, तो दृष्टांत अलंकार तो है ही यहाँ पर। तो इस तरह से 3 अलंकार यहाँ पर हैं। और छंद है दोहा छंद, रस है शांत रस। और आपको विशेष में यही लिखना है कि ये नीति सूक्ति वाक्य हैं। तो इस तरह से ये हमारा नौवे दोहे की व्याख्या कंप्लीट हुई। अब हम रहीमन विलास कविता 10वें दोहे की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें पहला पॉइंट है संदर्भ। तो संदर्भ में हमें कवि कविता का नाम बतलाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मकरंद की रहीमन विलास कविता से लिया गया है और इसके रचयिता रहीम जी हैं। और प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बतलाया गया है कि व्यक्ति को अपना आत्मसम्मान सदैव बनाए रखना चाहिए। अब हम इसका तीसरा पॉइंट, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वह है व्याख्या। तो व्याख्या शुरू करते हैं। रहीमन पानी राखिए, रहीम जी कहते हैं कि पानी राखिए मतलब पानी सदैव रखना चाहिए, जल सदैव रखना चाहिए। और पानी से मतलब यहाँ पर आत्मसम्मान, सदैव ही अपना स्वाभिमान, अपना आत्मसम्मान सदैव बनाए रखना चाहिए। बिनु पानी सब सून, जिस तरह से पानी के बिना सब सूना होता है, तो उसी तरह से मान सम्मान और स्वाभिमान के बिना, आत्मसम्मान के बिना जीवन ही सूना होता है। जिस तरह से कि पानी गए न उबरे, पानी के बिना पानी गए ना उबरे, उबरे मतलब उबरता नहीं है, महत्ता नहीं पाता है। पानी के बिना महत्ता नहीं मिलती है। किसको? मोती मानुष चून, ना मोती को, ना मनुष्य को, और ना ही चून, चून मतलब आटे को। तो मोती का पानी उसकी चमक है, मनुष्य का पानी उसका आत्मसम्मान मान सम्मान है, और चून मतलब आटा या चूना उसकी सफेदी पानी है। तो इस तरह से यहाँ पर पानी के 3 अर्थ है। तो यहाँ पर इसकी पूरी व्याख्या इस तरह से हुई कि रहीम जी कहते हैं कि पानी सदैव अपने पास रखना चाहिए, बिना पानी के सब सूना होता है, पूरा संसार सूना होता है। जिस तरह से कि पानी के बिना महत्ता नहीं मिलती, मोती का जो पानी है वह है चमक, जिससे कि मोती महत्ता नहीं पाता,
मनुष्य का पानी उसका मान सम्मान, उसका स्वाभिमान है, जिसके बिना वह महत्ता नहीं पाता। और चूने की या आटे की महत्ता उसकी सफेदी में है, जिससे कि वो महत्ता नहीं पाता। तो ये हुआ हमारी व्याख्या हुई कंप्लीट। और यहाँ पर काव्य सौंदर्य है, तो काव्य सौंदर्य में भाषा हमारी अवधी भाषा है, शैली हमारी दोहा पद शैली है। और अलंकार की बात करें तो यहाँ पर अलंकार आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन उसके 3 शब्दों से जुड़कर अलग अलग अर्थ हैं। जैसे मोती के साथ उसकी चमक, मनुष्य के साथ उसकी इज्जत मान सम्मान, और चूने के साथ उसकी सफेदी। तो यहाँ पानी शब्द के 3, पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन उसके 3 शब्दों के साथ मिलकर उसके 3 अलग अलग अर्थ हैं। तो यहाँ पानी शब्द से 3 अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। दूसरी बात, न और ना काव्य पंक्ति के अंतिम वर्ण में समानता है, तो अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ पर। दृष्टांत अलंकार तो है ही। इस तरह से अलंकार 3 है यहाँ पर। और यहाँ पर छंद दोहा छंद है, ये रस है तो शांत रस है यहाँ पर। और हम विशेष में 5वां पॉइंट जो है विशेष, उसमें यही लिखेंगे कि यहाँ पर जीवन के व्यवहारिक ज्ञान का उल्लेख किया गया है। अब हम रहीमन विलास की 11वीं व्याख्या की ओर आते हैं। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाए, रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। तो यहाँ हम इसके पहले व्याख्या के पहले हम संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में कवि कविता का नाम लिखेंगे। तो कवि हम प्रसंग संदर्भ लिखते हैं। यहाँ पर संदर्भ यही लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मकरंद की रहीमन विलास कविता से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम जी हैं। प्रसंग है, तो इसका प्रसंग में दूसरा पॉइंट है प्रसंग। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने सच्चे मित्र की विशेषता बतलाई है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाए। रहीम जी कहते हैं कि दही को यदि मथा जाता है तो मही बिलगाए, बिलगाए मतलब अलग हो जाता है, तो उससे मही अलग हो जाता है, उसका जो खट्टापन है वो अलग चला जाता है। लेकिन उस दही का जो सार है, माखन मक्खन, वह निकल आता है। ठीक उसी तरह से रहीमन सोई मीत है। रहीम जी कहते हैं कि ठीक उसी तरह से वही आपका मीत है, मित्र है, जो भीर परे ठहराए, जो संकट के समय भीर मतलब भीड़ में से भी आपके साथ ठहरा हुआ रहता है, आपके साथ खड़ा रहता है। एक बार और देख लेते हैं इसकी व्याख्या कि रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार से दही को यदि मथा जाता है तो उसमें से उसका जो खट्टापन है वह मही वह अलग हो जाता है, और उसका जो सार है माखन वह मक्खन वह निकल आता है। ठीक उसी तरह से संकट के समय जो हमारा मित्र है वह भीड़ में से भी हमारे पास ठहरा रहता है, वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, वह अलग ही हमें नजर आता है। अब हम इसका जो चौथा पॉइंट है वो है काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में हमें भाषा लिखनी है। तो भाषा है यहाँ पर अवधी भाषा, शैली है दोहा पद शैली, अलंकार है दृष्टांत अलंकार,
अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर काव्य पंक्ति का जो अंतिम वर्ण है य और या, इनमें समानता है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। फिर यहाँ पर अब देखें मथत, मथत, मथत एक बार आया है, योजक चिन्ह लगा है, फिर मथत आया है, मतलब यहाँ पर पुनः उक्ति हुई है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यहाँ पर 3 अलंकार हैं, दृष्टांत अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार। अब इसके छंद है दोहा छंद और रस है शांत रस। और विशेष की बात करें तो विशेष में यहाँ पर ये नीति सूक्ति वाक्य है। अब अगले दोहे की हम व्याख्या करते हैं। तबलो ही जीवो भलो, दीवो होए न धीम, जग में रहिबो कुचित गति, उचित न होए रहीम। तो इसकी व्याख्या करने से पहले हम इसका पहले संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ में कवि कविता का नाम लिखना है, तो हम यही लिखेंगे संदर्भ की प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मकरंद की रहीमन विलास कविता से लिया गया है और इसके रचयिता रहीम जी हैं। और प्रसंग में हम यही लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने जीवन की सार्थकता दान देने में ही बतलाई है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तबलो ही जीवो भलो, रहीम जी कहते हैं तबलो, तबलो मतलब जब तक, ही जीवो, जीवो मतलब जीना, भलो, भलो मतलब उचित होता है, तब तक ही जीना उचित होता है, दीवो होए न धीम, जब तक कि दीवो, दीवो मतलब दान देना, होए, होए मतलब होता, न धीम, धीमा मतलब कम, जब तक कि दान देना कम नहीं होता। हम निरंतर दान देते ही रहते हैं, हम दाता बने रहते हैं, हम दानी बने रहते हैं, तब तक ही हमारा जीना उचित होता है। जग में रहिबो उचित गति, तब तक ही हमारा जग में, संसार में रहना उचित होता है। जग में रहिबो कुचित गति, और संसार में रहना कुचित होता है, उचित नहीं होता है, उचित नहीं होता है, उपयुक्त नहीं होता है, यदि हम दान नहीं देते हैं बल्कि दान लेते हैं, तो हमारा जीवन में रहना उचित नहीं होता है। रहीम जी यहाँ पर यह उल्लेख कर रहे हैं। अब इसके काव्य सौंदर्य, अगला जो पॉइंट है हमारा काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में भाषा हमारी हम लिखेंगे अवधि शैली, दोहा पद शैली, अलंकार अनुप्रास अलंकार, छंद है दोहा छंद और रस है शांत रस। और विशेष में हमारे विशेष में हम यही लिखेंगे कि यहाँ पर जीवन, मानव जीवन का व्यवहारिक ज्ञान प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, ये हमारी रहीमन विलास कविता की सभी दोहों की व्याख्या यहाँ पर कंप्लीट होती है। और आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन जरूर से पहुंचे। थैंक यू।